अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या आपने कभी सोचा है जब हम मुहर्रम उल हराम में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत पर आंसू बहा रहे होंगे, क्या उसी वक्त हमारे कदमों पर ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं जिनसे हम बेखबर हैं? क्या आपको मालूम है इस बार मुहर्रम 2025 में ऐसा क्या होने वाला है कि हक और इंसाफ के लिए दी गई कुर्बानी की याद में निकलने वाले जुलूस पर नजर रखी जाएगी? क्या आप जानते हैं इस साल मुहर्रम में अगर आप इन 5 गलतियों में से कोई एक भी कर गए तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्या आपको पता है इस साल ताजिया कैसा होगा, जुलूस कैसा होगा, ढोल ताशे, अखाड़े और अलम उठाने तक में क्या बदल गया है? या मुसलमानों, जब हम लाबैक या हुसैन कहकर करबला की याद ताजा करते हैं, क्या हम इस बात से वाकिफ हैं कि इस साल कुछ नए कानून हमारा इंतजार कर रहे हैं? अगर आप नहीं चाहते कि किसी गैर इरादी गलती से फसाद या परेशानी हो, अगर आप चाहते हैं कि मुहर्रम उल हराम की हुर्मत भी बनी रहे और कानूनी मुसीबत से भी बच सकें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आखिर वे 5 नए नियम क्या हैं? क्यों इस बार मुहर्रम पहले जैसा नहीं रहेगा? और कैसे आप इन पाबंदियों के बीच भी हक और सब्र के साथ इमाम हुसैन की याद जिंदा रख सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को यौम आशूरा आता है, जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने करबला की सरजमीन पर हक और इंसाफ के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। यह दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए सब्र, इस्तिकामत और इस्लाम की हिफाजत की याद दिलाने वाला दिन है। हर साल मुहर्रम में जुलूस, मातमी जुलूस और ताजिया निकालकर इमाम हुसैन और उनके अहले बैत की शहादत को याद किया जाता है। कई शहरों और गलियों में ढोल ताशों की आवाज, लकड़ियों के खेल और जुलूस के दौरान होने वाली हलचल इस महीने में आम बात हो जाती है। लेकिन इस बार मुहर्रम 1447 हिजरी 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश की हुकूमत, जो कि योगी आदित्यनाथ साहब के क़यादत में है, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। इस बार मुहर्रम के मौके पर हुकूमत ने 5 अहम हिदायतें और पाबंदियां लागू की हैं, जिन्हें हर मुसलमान भाई बहन को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो दिलों में करबला का दर्द ताजा हो जाता है। मासूम बच्चों की प्यास, हजरत इमाम हुसैन की बहादुरी और सब्र याद आता है और हर आंख नम हो जाती है। लेकिन जुलूस और ताजियों के दौरान जो बेइंतजामी या शोर शराबा होता है, उससे माहौल में फितना और फसाद पैदा होने का अंदेशा रहता है। इसी को देखते हुए इस दफा हुकूमत ने 5 नए उसूल लागू किए हैं। इन अहकाम की पासदारी करना हर मुसलमान पर लाजिम है, क्योंकि हुकूमत ने अपने आला अफसरान को सख्त हिदायत दी है कि अगर इन उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप मुहर्रम में ताजिया और जुलूस निकालने का इरादा रखते हैं तो इन 5 बातों को जान लीजिए और भूल कर भी कोई ऐसी गलती मत कीजिए जिससे आपको मुश्किल में डाल दे, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नंबर 1, ताजियों की बुलंदी में एहतियात। भाइयों और बहनों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी में हुकूमत का पहला अहम हुक्मनामा यह आया है कि ताजियों की ऊंचाई पर कंट्रोल रखा जाए। कहा गया है कि इस बार कहीं भी बुलंद, बहुत ऊंचे ताजिए बनाने से गुरेज करें। न बाजारों में, न गलियों में, न किसी गली कूचे में ऐसे ताजिए लेकर ना निकलें जिनकी वजह से तार काटने या दरख्त गिराने की नौबत आ जाए। हुकूमत का कहना है कि ताजियों की बुलंदी को तय शरई उसूल और हुकूमती कायदे के मुताबिक रखा जाए। इस दफा साफ कहा गया है कि 12 फुट से ज्यादा ऊंचाई का कोई भी ताजिया किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रखिए, मुहर्रम सब्र और अमन का महीना है। इस महीने में ताजियों में भी सादगी रखना, बुलंदी में भी एहतियात बरतना, फितना और फसाद को रोकना, यही असल इस्लामी रवैया है। नंबर 2, असल मुहर्रम में हथियारों का इजहार मना। अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी में हुकूमत ने दूसरा अहम हुक्मनामा ये जारी किया है कि इस साल किसी भी किस्म का शस्त्र, हथियार लेकर जुलूस में निकलने की इजाजत नहीं होगी। याद रखिए, मुहर्रम सब्र और सब्र का महीना है। इस महीने में तलवारें लहराना, लकड़ियां घुमाना या असलाह दिखाते हुए गलियों में निकलना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है।
अब तक कुछ लोग ताजियों के जुलूस में हाथों में तलवारें लेकर, डंडे लेकर लहराते हुए चलते थे, मगर इस बार हुकूमत ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि ऐसी हरकत पर सख्त पाबंदी होगी। आला ओहदेदारों को हुक्म है कि अगर कोई शख्स ताजिया जुलूस में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर हथियार लेकर निकलता है या उसे लहराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि मुहर्रम की अजमत को बचाएं, जुलूस में अमन और इत्मीनान कायम रखें, किसी किस्म का असलाह लेकर ना निकलें, हथियारों की नुमाइश से गुरेज करें, वरना याद रखिए अगर इस बार इस हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त कार्रवाई होगी और आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। भाइयों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी के मौके पर यूपी हुकूमत ने तीसरी अहम हिदायत यह जारी की है कि इस मुहर्रम और खासकर जुलूस ए ताजिया में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी या नारेबाजी ना करे और ना ही भीड़ इकट्ठा करके अफरा तफरी का माहौल बनाए। इस बार हुकूमत ने अमन और सुकून कायम रखने के लिए इंतजामिया को पूरा इख्तियार दे दिया है कि अगर कोई शख्स जुलूस ए ताजिया के दौरान फसाद या अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी हाल में माफ न किया जाए। ऐसे लोगों पर फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाइयों, आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे मुल्क में कुछ ऐसे फितना परस्त लोग पैदा हो गए हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर मजहबी फसाद फैलाने की साजिश करते हैं और अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इस बार हुकूमत ने अपने आला अफसरों को यह सख्त हिदायत दी है कि माह मुहर्रम में हस्सास इलाकों में पहले से निगरानी शुरू कर दी जाए और ऐसे हर शख्स पर नजर रखी जाए जो माहौल को बिगाड़ने की साजिश में शामिल हो सकता है। भाइयों, यूपी हुकूमत के इस फैसले के बाद यूपी पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे लखनऊ हो, सहारनपुर, संभल या श्रावस्ती, हर चौराहे और गली पर पुलिस की पैनी नजर है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यह मॉडल अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू किया जा रहा है ताकि माह ए मुहर्रम में अमन और चैन कायम रह सके और हर मुसलमान इत्मीनान के साथ इमाम हुसैन की शहादत की याद में इबादत कर सके। नंबर 4, अफवाह न फैलाए। भाइयों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी में हुकूमत ए यूपी ने चौथा अहम हुक्म यह जारी किया है कि माह ए मुहर्रम के दौरान कोई भी शख्स झूठी खबरें या अफवाहात फैलाने की हरगिज कोशिश न करे। अगर कोई फितना परस्त शख्स अफवाह फैलाने या झूठी खबरें तशहीर करने की साजिश करता हुआ पाया गया तो ऐसे अफराद के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने अपने आला हुक्काम को सख्त ताकीद दी है कि माह ए मुहर्रम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाता है, झूठा इत्तेला देता है या फिर कोई ऐसी पोस्ट शेयर करता है जिससे फसाद का खतरा पैदा हो सकता है तो ऐसे लोगों पर बिना किसी देर के सख्त कार्रवाई की जाए। भाइयों, माह ए मुहर्रम में अफवाह और झूठी खबरें फैलाना फितना और नफरत को बढ़ाने का जरिया बन सकता है। इसीलिए इस बार हुकूमत ने साफ तौर पर ताकीद कर दी है कि माह ए मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी या फितना अंगेज तकरीर न करे। ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अगर कोई इस्लामी भाई इस माह ए इज्जत में झूठी अफवाह फैलाता या लोगों को उकसाता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि माह ए मुहर्रम का माहौल पुरअमन, पाक और फिजाए इबादत में रहे। नंबर 5, ताजिया तय रास्ते पर ही निकले। भाइयों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी में हुकूमत ए यूपी ने 5वीं अहम हिदायत यह जारी की है कि इस साल जुलूस ए ताजिया मुकर्रर शुदा मकामात से ही बरामद किया जाए और तयशुदा रास्तों से ही गुजरे। यानी ताजिया निकालने के लिए जो रास्ता मुकर्रर किया गया है उसी रास्ते से ताजिया का जुलूस निकाला जाए ताकि कहीं भी बेवजह भीड़ या रुकावट पैदा ना हो। इसके अलावा हुकूमत ने साफ कह दिया है कि ताजिया के जुलूस में कोई भी ऐसा अमल ना किया जाए जिससे गैर मुस्लिम भाइयों की दिलाजारी हो। माह ए मुहर्रम की इस मुबारक घड़ी में किसी भी सूरत फसाद या तस्सुब को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसीलिए आला हुक्काम को ताकीद की गई है कि जुलूस ए ताजिया के दौरान हर सूरत अमन कायम रखा जाए और अगर कहीं भी हालात खराब होने का खतरा हो तो वहां फौरन दफा 144 लागू करके सख्ती से अमलदारी करवाई जाए।
इसके अलावा ऐसे मुकामात पर मर्द और खातून पुलिस अहलकार तैनात किए जाएं और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाए ताकि माह ए मुहर्रम में किसी भी किस्म का तस्सुब या फसाद न पनप सके। भाइयों, हुकूमत ने यह भी हुक्म जारी किया है कि जुलूस ए ताजिया में सिर्फ 2 लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जाएं और बेवजह का शोर ओ गुल या अफरा तफरी पैदा करने से गुरेज किया जाए। अगर कोई शख्स पुलिस या इंतजामिया की कार्रवाई में दखल देने की कोशिश करता है तो ऐसे फितना परस्त अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि माह ए मुहर्रम की फिजा पुरअमन और इबादत की महक से महकती रहे और हर कोई इत्मीनान और सुकून के साथ इमाम ए हुसैन की याद में इस महीने को गुजार सके। भाइयों, जान लीजिए कि हुकूमत ए यूपी का यह फैसला सिर्फ माह ए मुहर्रम और जुलूस ए ताजिया तक महदूद नहीं है, बल्कि यह तमाम आने वाले ईदैन और दीगर त्योहारात पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए लिया गया है ताकि हर त्योहार इत्मीनान और सुकून के साथ अदा किया जा सके। इस सिलसिले में हुकूमत ने अमल दरामद के लिए पुलिस और इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर हरकत में ला दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में यूपी पुलिस ने पहले से ही उन अफराद को पाबंद करना शुरू कर दिया है जिनसे किसी किस्म की अफरा तफरी या फसाद का अंदेशा हो। उन्हें नोटिस देकर मुतनब्बे किया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कोई हरकत अमन व अमान में खलल डालने का सबब न बने। यही वजह है कि सूबे की मुख्तलिफ जगहों पर उलमा ए किराम और मशाइख भी हुकूमत के इस फैसले की तायद कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि इस बार वाकई सीएम साहिब ने दुरुस्त और हिकमत भरा हुक्म जारी किया है जिससे माह ए मुहर्रम और दीगर माह ए मुकद्दस में फसाद और फितनों से बचा जा सकेगा। इस बार किसी को भी इजाजत नहीं कि वह माह ए मुहर्रम में कोई नई रस्म या नया तरीका ईजाद करे। बार बार ताकीद की गई है कि 12 फुट से बुलंद ताजिए हरगिज ना बनाए जाएं और ना ही उन्हें गलियों और सड़कों पर घुमाया जाए। इसके अलावा जुलूस ए ताजिया के लिए जो रास्ते पहले से तयशुदा हैं उन्हीं रास्तों से ताजिया बरामद किया जाए, यानी कोई भी शख्स अपने मन से नया रास्ता इख्तियार करके ताजिया निकालने की गलती न करे। भाइयों, याद रखो कि माह ए मुहर्रम रहमतों और बरकतों से भरा हुआ पाक महीना है। इस महीने में हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, दरूद शरीफ की कसरत करें और गुनाहों से तौबा करते रहें। इस महीने की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखकर इमाम हुसैन और उनके घराने की अजीम कुर्बानी को याद करें, नेक आमाल और अच्छे अच्छे काम अंजाम दें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, मगर इसके साथ ही किसी भी ऐसे अमल से खुद को बचाएं जो आपके लिए या आपकी कौम के लिए परेशानी और बदनामी का सबब बन जाए। इसीलिए इस मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और सब्र और इस्तिकामत को याद रखते हुए हुकूमत की तरफ से जारी 5 अहकाम की पूरी पाबंदी करें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सही और गलत में तमीज करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत दे और हमारे दिलों में दीन ए इस्लाम के लिए कुर्बान होने का जज्बा पैदा फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आप भी इस दुआ में शरीक होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। भाइयों, माह ए मुहर्रम उल हराम के बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर कर दी गई हैं, जिनमें से एक यह भी है कि इस पाक महीने में मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना और कुर्बत के लम्हात गुजारना मना है, क्योंकि यह महीना हुर्मत वाला महीना है। लिहाजा यह सवाल उठता है कि क्या वाकई माह ए मुहर्रम में शौहर और बीवी का मिलना जायज है या नहीं। इस बात को समझने के लिए हमें कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में देखना होगा, क्योंकि हर वह बात मान लेना दुरुस्त नहीं जो सिर्फ मुशर्रफ में मशहूर कर दी गई हो और जिसका दीन ए इस्लाम से कोई ताल्लुक न हो। भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी फितरत और बशरी ज़रूरतों के पेशे नज़र निकाह को फ़र्ज और सुन्नत करार दिया है, जिससे मर्द और औरत के दरमियान जो रिश्ता बनता है वह हलाल और जायज़ होता है। इसके बरक्स बिना निकाह के मर्द और औरत का एक दूसरे से मिलना नाजायज़ और हराम है। निकाह के बाद मियाँ बीवी का आपस में मिलना और तन्हाई के लम्हात गुजारना इस्लाम में मुकम्मल तौर पर जायज़ है। कुरान करीम ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है और उन्हें एक दूसरे के हुकूक से आगाह किया है। इस्लाम ने किसी खास दिन या महीने में शौहर और बीवी के करीब आने पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि साल के हर दिन और हर रात में यह जायज़ करार दिया है। हाँ, कुछ खास मौके और हालात ऐसे हैं
जिनमें शौहर को बीवी के पास जाने से रोका गया है। इन हालात के अलावा साल के किसी भी महीने, किसी भी दिन और किसी भी वक्त मर्द अपनी बीवी के पास जा सकता है। अब हम आगे आपको माह मुहर्रम उल हराम के उन खास हालात के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले यह देखना जरूरी है कि वो कौन से मौके और हालात हैं जिनमें शौहर का बीवी के पास जाना जायज नहीं है, यानी किन मौकों पर मियाँ बीवी का तन्हाई में मिलना नाजायज और ममनू है। भाइयों, दीन इस्लाम में कुछ ऐसे मौके भी हैं जिनमें शौहर के लिए अपनी बीवी के करीब जाना जायज नहीं रखा गया। उनमें सबसे पहला मौका माह रमजान में रोजे की हालत का है। अल्लाह तबारक व ताला ने माह रमजान के रोजे उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज फरमाए और इस पाक महीने में खाने पीने के साथ साथ बीवी के पास जाने से भी रोक दिया, जिससे इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। शुरुआत में यह मनाही नहीं थी और रोजे की हालत में भी मियाँ बीवी का मिलना जायज था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस अमल से रोक फरमा दी। इस बाबरकत महीने में भी सिर्फ रोजा रहते हुए ही मियाँ बीवी को एक दूसरे के करीब जाने से मना किया गया है, मगर जैसे ही रोजा इफ्तार पर मुकम्मल होता है उसके बाद मर्द अपनी बीवी से अपनी जायज ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों से मिलना हलाल किया गया है, वह तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। सूरह बकरा आयत 187। इस आयत करीमा से वाज़ेह हो जाता है कि रमजान जैसे पाक और बाबरकत महीने में भी मियाँ बीवी का मिलन हराम नहीं ठहराया गया, बल्कि सिर्फ रोजा रहते हुए दिन में इस अमल से रुकने का हुक्म दिया गया है। इफ्तार के बाद या रात के किसी भी हिस्से में मियाँ बीवी का आपस में मिलना पूरी तरह से हलाल और जायज है। भाइयों, दूसरी हालत वह है जब मर्द हज या उम्रा अदा करने की नीयत से एहराम बांध चुका हो। उस वक्त जियारत और अरकान हज मुकम्मल होने से पहले शौहर के लिए जायज नहीं कि वह अपनी बीवी के करीब जाए या कुर्बत के लम्हात गुजारे। इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है कि हज के महीने मुअय्यन हैं, इसलिए जो शख्स इन महीनों में हज का इरादा करे वह अपनी बीवी से मिलाप करने और झगड़ा फसाद से अपने आप को बचाए। भाइयों, तीसरी हालत जो कुरान व सुन्नत से साबित है वह है हैज और निफास का वक्त। हैज से मुराद वह खास दिन हैं जो हर महीने औरतों को आते हैं, और निफास उस खून को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों को आता है। इन दिनों में शौहर का अपनी बीवी के करीब जाना जायज नहीं और बच्चा पैदा होने के बाद तकरीबन 40 दिनों का यह अरसा होता है। इन दिनों में शौहर और बीवी के दरमियान कुर्बत से रोका गया है और इसकी ममानियत कुरान करीम में वाजह अंदाज में फरमाई गई है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि यह एक गंदगी है, लिहाजा हैज की हालत में औरतों से अलग रहो यहां तक कि वह पाक हो जाएं। फिर जब वह पाक हो जाएं तो उनके पास उस जगह से जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है। सूरह बकरा आयत 222। भाइयों, इसके अलावा एतकाफ का वक्त भी ऐसा मौका है जब मर्द अपने आप को मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत के लिए मुक्कायद कर लेता है। इन दिनों में शौहर के लिए जायज नहीं कि वह अपनी बीवी के पास जाए और उनसे कुर्बत के लम्हात गुजारे। इसी तरह एक और हालत जब शौहर अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकता वह है बीवी की मजबूरी या बीमारी की हालत। अगर बीवी बीमार या किसी मजबूरी में हो तो इस वक्त शौहर के लिए जायज नहीं कि वह उससे कुर्बत हासिल करे। भाइयों, यह हकीकत याद रखो कि इन चंद हालात और मौके के अलावा साल के बाकी तमाम दिनों और हालात में शौहर का अपनी बीवी के पास तन्हाई में जाना हर लिहाज से जायज और दीन मुबारक में हलाल करार दिया गया है। अब जो लोग यह कहते फिरते हैं कि 9 या 10 मुहर्रम के दिन या फिर माह मुहर्रम में शौहर और बीवी का तन्हाई में मिलना जायज नहीं और इस हवाले से मुमानियत का रवैया इख्तियार करते हैं, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि इस्लाम में इस तरह की कोई मनाही नहीं आई कि माह मुहर्रम में मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना हराम हो। कुछ लोग यह कहकर लोगों को गलत फहमी में डाल देते हैं कि माह मुहर्रम चूंकि हुर्मत वाला महीना है, लिहाजा इस महीने में मियाँ बीवी का कुर्बत हासिल करना जायज नहीं। तो भाइयों, सुन लो और दिलों में उतार लो कि कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने करार दिया गया है और माह मुहर्रम के अलावा बाकी 3 महीने भी उन्हीं में शामिल हैं। अगर इन बाकी महीनों में मियाँ बीवी का मिलना जायज है
तो फिर सिर्फ माह ए मुहर्रम में ही इस अमल को हराम और नाजायज क्यों समझा जाए? यह हकीकत भी सुन लो कि यह सिर्फ माह ए मुहर्रम का महीना नहीं है जिसके साथ इस किस्म की बातें जोड़ दी गई हैं, बल्कि दीगर चंद महीनों के साथ भी मुख्तलिफ बातें मंसूब कर दी गई हैं जो महज तोहम परस्ती और बिदत में शामिल हैं। जैसे माह ए मुहर्रम में मियाँ बीवी के कुर्बत के लम्हात के हवाले से मनाही का जिक्र किया जाता है, इसी तरह लोग इस महीने में निकाह और शादी करने के मसले पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आज की ये बात आपको दिल तक पहुंची हो और इससे आपकी इल्म में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। इस नसीहत को अपने दोस्तों, घर वालों और रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन गलत फहमियों से बचकर दीन ए इस्लाम के सही रास्ते पर चल सकें। और अगर आप इस तरह की हकीकी इस्लामी मालूमात, मसाइल और सीरत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि अगली बार जब भी हम दीन ए इस्लाम की ऐसी अहम बातें लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अल्लाहुम्मा आमीन लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दें और बताइए कि आगे किस टॉपिक पर इस्लामी वीडियो चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सही समझ और सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।